हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी तोमर है और मैं आप सभी की बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। मैं आज आपको बताने वाली हूँ भाई, आपने अगर हर चैप्टर जो क्लास 12th की बायोलॉजी किताब में है, अगर आपने ये चैप्टर में से ये क्वेश्चंस कर लिए ना, तो मान लो, आप मान के चलो कि आपका 80% काम हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि 20% प्रोबेबिलिटी होती है कि इतना कम कुछ पूछा गया है, और 80% ऐसा माल होता है, मतलब ऐसा उसके अंदर चीजें होती हैं कि वो मतलब रिपीटेड है, उसके 80% चांसेस है कि ये पूछी जाएगी। यानी कि अगर आपने उस चैप्टर में से वो 80% पार्ट कंप्लीट कर लिया तो आप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा अपने मार्क्स पक्के कर सकते हो, है ना। तो आज की क्लास में आपको हर चैप्टर के दो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ बायोलॉजी के। तो जिससे कि अगर आपने वो वाली चीजें कर ली और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन के अंदर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो आप मान लो कि उस चैप्टर का आपका 80% काम डन हो गया। अगर आपने इतना कर लिया तो बाकी आपका हर चैप्टर का 20% चीजें बचेगी, जो आप लोग बहुत आराम से निपटा सकते हो। अभी आपके पास इनफ टाइम है, समझ रहे हो बात। तो अगर मैं आपको पहले चैप्टर के बताती हूँ, और जिसको भी भाई स्क्रीनशॉट लेने हो, जिसको भी पसंद आए क्वेश्चन, तो आप भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उनके आंसर्स खुद अपनी कॉपी में लिख सकते हो। क्लियर बात। जैसे कि आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करोगे, तो ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, आप सभी को पता है कि मैंने अपने मतलब सैंपल पेपर्स उठाए पिछले साल के और बहुत बार एनालिसिस करके मैं निकाल कर लाई हूँ कि हाँ, ये वाले क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं। और अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए और इसके अराउंड मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल द जाइगोट पासेस थ्रू several development stages till implantation, describe each stage briefly with suitable diagrams। यानी कि मेन चैप्टर के अंदर यही तो चीज थी, और ये जितने भी आज के सारे क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं भाई, वो लॉन्ग आंसर्स। यानी कि मैं ये सारे क्वेश्चंस वो लाई हूँ जो कि लॉन्ग है, जिसमें आपका उस चैप्टर का 80% चीजें कंप्लीट हो जाती है ना। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से भाई ये दोनों चैप्टर कुछ नहीं पढ़ाओ तो ये दोनों क्वेश्चन तो जरूर कर लेना। ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेबल द पार्ट एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। आप सभी को पता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स होना चाहिए, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड बर्थ कैनाल। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट चैप्टर देखो, नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करोगे, व्हाट आर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, प्रैक्टिस टू हेल्प इनफर्टाइल कपल्स। बहुत सारी रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, आप सभी को पता है। इनफर्टाइल के लिए जिफ्ट है, गिफ्ट है, वो सारी चीजें देखनी है। डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पता है ना, एक स्टेरॉइडल थी, एक नॉन स्टेरॉइडल थी, भाई सबको देखकर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें आपको एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक क्रॉसिंग पे आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं, और ये सारे मैं आपको लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस बता रही हूँ। स्क्रीनशॉट मेरे साथ साथ ले लेना जिसको भी लेना है। जैसे कि ना, प्लांट टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस एंड रेड फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। यानी कि ये सारे कैसे क्वेश्चन है भाई, क्रॉसिंग करके दिखानी पड़ेगी, बाकायदा लेबलिंग करनी पड़ेगी और समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को, उस हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ना। ये मत सोचना कि एग्जामिनर को तो पता है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं माइंड में रखूंगा सारी बातें, नहीं। ये सोच के अपना आंसर लिखने की अभी से कोशिश डालो भाई, एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, जितना सब कुछ आता है उसे आप ही बताओगे। 90 और 99 वाले में ज्यादा अंतर नहीं होता, पढ़ा सेम होता है, दोनों ने एफर्ट सेम लगाए होते हैं। बस डिफरेंस वहां आ जाता है ना, जहाँ पेपर प्रेजेंटेशन का बात आ जाता है, वो अच्छे से बता पाते हैं अपने मन की बात जो उन्हें बताना है, तो आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। Second, in humans, males are heterogamete and females are homogamete. Explain all there any examples where males and homogametic and female heterogametic. B है also described as who determines the sex of an unborn child. Mention whether टेम्परेचर हैज अ रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। सोच रहे हो उसमें क्रिटिकल क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, क्रिटिकल थोड़ा देखा, अब एंड में कैसे डाल दिया, मेंशन वेदर टेम्परेचर हैज अ रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आपको ऐसे क्रिटिकल वाले आंसर्स भी देने आने चाहिए, क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में ऐसे ही फंसते हैं। और अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट कर लिए ना जो उसके साथ आ रहे हैं, तो आप मान के चलो आपका जो उस टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट, उस चैप्टर के अंदर जितना भी मेन टॉपिक है ना, वो आप इस क्वेश्चन के साथ सब कवर करते हुए चल रहे हो। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पहला क्वेश्चन भाई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करके जाना, छोड़ना नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखो ये 5 नंबर पे क्वेश्चन बेटा बहुत बार आ रखा है, बहुत बार आ रखा है यार।
देख लेना, रेप्लिकेशन वाज अलाउड टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स precursors in E. coli that was a mutant for DNA ligase. Newly synthesized radioactive DNA was purified and strands were separated by denaturation. ये देखो 4 ना ग्राफ है, आपको इसमें क्या पता करना है, इसमें से ये सारी कंडीशंस दे रखी है, इसमें से कौन सा ग्राफ सही है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ये सारे आपको ये तभी कर पाओगे जब आप अंडरस्टैंडिंग रखोगे। तो उसके आस के इस क्वेश्चन के आसपास का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब आप इसके साथ क्लियर करोगे। ये वो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ना जो आप समझ लो, जो चैप्टर के एकदम क्रक्स वाले होते हैं। जैसे होता है ना, सब्जी होती है उसमें बहुत सारे नमक होते हैं, मिर्च मसाले होते हैं, सब्जी मसाला, पता नहीं मैगी मसाला, पेरी पेरी मसाला, कितने सारे मसाले आ गए, लेकिन नमक के बिना आज भी मतलब सब्जी में डालो, किसी में भी डालो, बिना नमक के तो बेसुआद है। तो ऐसे ही है, ये सब चैप्टर्स के मेन चीजें हैं, मेन नमक है, इन सबको छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक बार ये सारा कंप्लीट हो जाए फिर तो आप कितना मर्जी पढ़ो यार, वो 20% कवर करने के लिए कितना मर्जी भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद आपको सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना था, वो ये था कि हमारा बैच चल रहा है जो कि 5 जैन से 5 फेब तक खत्म होगा। उसमें पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करवाएंगे जो कि संकल्प 2.0 है, जिसका मात्र फीस 849 रुपीज है यार। और उसमें हम 5 टीचर्स आपको कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, शिप्रा मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, श्रीत मैम आपको फिजिक्स पढ़ा रही है, शिखर सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और अनु मैम आपको मैथ्स पढ़ा रही है। प्रॉपर हमारा अभी से चल रहा है, किसी को भी लेना हो ले सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा कोड लगा दिया दैट इज ST20, मेरा नाम साक्षी तोमर, अगर आपने मेरा कोड लगा दिया ST020 तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। जल्दी से चलते अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इस चैप्टर में भाई मलेरियल पैरासाइट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, एक नंबर वाले तो आप कवर करोगे, मैं आपको 80% मेन क्रक्स पॉइंट बता रही हूँ अभी, ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ मलेरियल पैरासाइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैंसर डिटेक्शन, ठीक है। डिस्क्राइब द कॉमन अप्रोचेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। भाई सब कुछ लिखकर आना पड़ेगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर देखो, स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई। बायोटेक्नोलॉजी का है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिएसिस इन द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ अ प्लांट सेल। 5 मार्क्स में है। अब एक बार आप लोग खुद प्रेजेंटेशन देखना, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक चीज भी है, एक छोटी सी वीडियो मिलेगी कि पेपर का प्रेजेंटेशन कैसे करना है। किसी को वो देखना है कि 5 नंबर का है तो वो कैसे करना है, तो जाके अभी देख सकते हो, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रखा है, ऐसे डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है। इसमें लेबलिंग आपसे पूछ सकता है, भाई ABC क्या है पीसीआर टेक्निक में, A बताओ, B बताओ, C बताओ। ये सारी चीजें ऐसे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने आने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में, 3 नंबर में कैसे भी वो पूछ सकता है आपसे। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस में से देखोगे, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एक्सप्लेन इन डिटेल्स एनी 4 एरियाज वेयर दे कैन बी यूटिलाइज्ड। आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज सब पता होने चाहिए। एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ द वन एग्जांपल हाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कैन रिड्यूस यूजेज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू, है ना। न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे इंक्रीज हुई, केमिकल पेस्टिसाइड कैसे कम हुआ, ये पढ़ लेना चैप्टर के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से बच्चा, ये क्वेश्चन तो मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको ऐसे डायग्राम्स, ऐसे मैप दे रखे हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, आपको एज पिरामिड के बारे में पूछ रखा है, आपको सारे इसके आसपास जितना भी टॉपिक है ना, पिरामिड्स, सारे टाइप्स ऑफ पिरामिड करके जाने हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीजें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, जितने भी थे सारे इंटरेक्शन पढ़ लेना, 7 के 8, अमेंसिलिज्म, कॉमेंसिलिज्म, जितने भी थे सारे आपको पढ़कर जाने हैं। ये मतलब मेन टॉपिक है उस चैप्टर का, याद रखना, ठीक है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर देखो प्रोड्यूसर्स, व्हाट विल हैपन टू एन इकोसिस्टम इफ ऑल प्रोड्यूसर्स आर रिमूव, देख रहे हो, यानी कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिए कि सारे अगर प्रोड्यूसर रिमूव कर दो, ऑल ऑर्गेनिज्म अगर हर्बीवोरस बन जाए तो क्या होगा, ऑल टॉप कार्निवोर पॉपुलेशन इज रिमूव्ड। ये क्वेश्चन बेटा आप तभी कर सकते हो तब आप ये सारी चीजें आप समझ सको कि ये क्या था, और आपको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को प्रोड्यूसर्स ये होते हैं, कार्निवोरस ये होते हैं, तब आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम।
सभी को पता है आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम के एग्जांपल। लिस्ट द सेलिएंट फीचर्स भी आपको लिखने हैं बाय विच दे डिफर फ्रॉम नेचुरल इकोसिस्टम। बेटा स्क्रीनशॉट लेते चलना हर किसी का। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में से देखो, एलोबरेट हाउ इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज रिड्यूस द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया, है ना। ये सारे क्रिटिकल थिंकिंग में आप तभी इसको बता सकते हो जब आपको एलियन स्पीसीज पता हो, जब आपको पता हो कि कितनी टाइप की स्पीसीज हैं और क्या क्या इकोसिस्टम में प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों का। हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल प्रिवेंट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देख रहे हो कैसे 5 मार्क्स के, और जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर से मैंने देखे, और हर चैप्टर से मैंने देखे कि 5 नंबर में कौन कौन से आ रखे थे और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेते चलो, और एक बार सबको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। एनवायरमेंटल इश्यूज में देखो, ये आपको पूरी साइकिल दे रखी है, इसमें आपको बताना है, ऐसे 5 आपको पॉइंट दे दिए, एक एक नंबर के पांचों। इकोलॉजिकल टर्म टू डिस्क्राइब द डीडीटी accumulation, लिस्ट एनी वन इफेक्ट ऑफ डीडीटी accumulation on birds, will DDT accumulation lead to eutrophication, does it affect the BOD, नेम डिजीज कॉज्ड बाय accumulation ऑफ एनी हैवी मेटल। सीधा सीधा देखो, एक एक लाइन में आप लिखोगे ना, कंप्लीट आपको 5 नंबर मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता इस चीज को आपको। ये तो नंबर चुराने के ना ऐसे वो होते हैं क्वेश्चन, एग्जामिनर आपको खुद देता है नंबर चुरा लो, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखते। एग्जामिनर के पास कहीं वैलिड प्रूफ ही नहीं बचता कि वो आपसे नंबर काटे। एग्जैक्ट चीजें पता होनी चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वाला, ठीक है। तो ये देखो, आई होप कि आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, और ये प्रीवियस ईयर के ना, ये प्रीवियस ईयर के लॉन्ग क्वेश्चन में से सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है और सबसे पूछे जाने वाला टॉपिक्स है। आई होप आपने ये सारा कर लिया, फिर आपका बहुत कम हर एक चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा करने के लिए बचेगा। उससे पहले ये कर लेना जिसने अब तक भी नहीं पढ़ा है, और जिसने पढ़ लिया है तो एक बार भाई ये सारे क्वेश्चंस को लिखने का आदत डालो कि आप प्रेजेंटेशन कैसा करोगे। वीडियो पसंद आई हो तो बच्चे लाइक करके जरूर जाना, और आराम से पढ़ते रहो यार, बिना किसी स्ट्रेस के, हो जाएगा धीरे धीरे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।